दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा आदेश दिया है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का मानना है कि कोर्ट का फैसला सरकार के लिए झटका देने वाला साबित हुआ है, जबकि अन्य सभी के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, कुछ महीने पहले संसद के बजट सत्र के वक्त जब वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 पेश हुआ तो देश के कई हिस्सों में इसका विरोध शुरू हो गया। दोनों सदनों में बहुमत के पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी। वहीं अब वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रावधानों पर भी रोक लगा दी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल सनोवर टाइम्स को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर ले। कोर्ट के आदेश को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि यह वाकई एक अच्छा फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की साजिश और इरादों पर लगाम लगा दी है। जमीन दान करने वाले लोग इस बात से डरे हुए थे कि सरकार उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करेगी। यह उनके लिए राहत की बात है। सरकार कैसे तय करेगी कि कौन 5 साल से धर्म का पालन कर रहा है या नहीं? यह आस्था का मामला है। सरकार ने इस मामले की सभी पहलुओं पर ध्यान दिया। हम लड़ाई जारी रखेंगे। CJI BR गवई की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर 5 याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और धवन पैरवी ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्टरूम में मौजूद थे। कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को लेकर कोई फैसला तो नहीं दिया है। गौरतलब है कि पहले के कानून में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान था, यानी किसी संपत्ति पर यदि वक्फ का कब्जा लंबे समय से है तो यह वक्फ का माना जाएगा, चाहे बोर्ड के पास उस संपत्ति के कागजात हो या ना हो। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा अहम फैसला। अब दोस्तों, यहाँ कुछ बड़े सवाल उठते हैं जो आपके सामने हम पेश करेंगे। सवाल नंबर 1, कौन बन सकेगा वक्फ बोर्ड का सदस्य? पहले जो बात थी कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में प्रावधान था कि 5 साल से ज्यादा समय तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाले ही व्यक्ति को वक्फ बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर अभी रोक लगा दी है। अब जो कानून होगा कि कोर्ट के अनुसार जब तक राज्य सरकारों इस संदर्भ में कोई उचित नियम नहीं बना लेती है, तब तक वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी। अब दूसरा सवाल उठता है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की संख्या कितनी होगी? पहले का जो नियम था दोस्तों, वो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में प्रावधान किया गया था कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे। लेकिन जो अब इसमें बदलाव हुआ है वो कुछ इस तरह का है। इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं। वहीं केंद्रीय वक्फ परिषद में भी 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं होंगे। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि अगर मुमकिन हो तो किसी भी मुस्लिम सदस्य को ही बोर्ड का CEO बनाया जाना चाहिए। अब तीसरा बड़ा सवाल उठता है कि जिला कलेक्टर के अधिकार यानी DM का अधिकार पर क्या कहा? पहले जो संशोधन था कि वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर अतिक्रमण करेगा वो संपत्ति सरकार ही है या नहीं, यानी वो सरकार की संपत्ति होगी या नहीं, यह तय करने का अधिकार उस प्रदेश के DM यानी जिला अधिकारी के पास होता था। लेकिन अब इसमें जो बदलाव हुआ है, इस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला कलेक्ट्रेट को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन होगा। वक्फ संशोधन अधिनियम के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ ईदगाह के इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली ने कहा कि हमारी मांग थी कि पूरे अधिनियम पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। हालांकि कोर्ट ने कई प्रावधानों पर रोक लगाई है और हम कुछ प्रावधानों पर रोक का स्वागत भी करते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति वक्फ बनाता है उसे कम से कम 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि CEO मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए और जिला कलेक्टर को यह तय करने के लिए दिए गई अभिभावी शक्तियों की कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इस पर भी रोक लगा दी गई है। धारा 3 और 4 पर रोक एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और हमें उम्मीद है कि जब भी अंतिम निर्णय आएगा हमें 100% राहत दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियासी ने कहा कि काफी हद तक हमारी बात मान ली गई है। वक्फ बाय यूजर वाली हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ ही संरक्षित स्मारकों पर हमारी बात भी मान ली गई है।
कि कोई तीसरा पक्ष दावा नहीं कर सकेगा। जो 5 साल का संशोधन लगाया गया है उसे हटा दिया गया था। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर हमारी कई बातें मान ली गई हैं और हमें लगता है कि काफी हद तक संतुष्टि भी मिल गई है। अप्रैल में बना था दोस्तों यह कानून। दोस्तों वक्फ संशोधन बिल 2025 को बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में पास किया गया था, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 232 सांसदों ने इस बिल पर मुहर लगाई थी। इसके बाद 5 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस कानून को मंजूरी दे दी थी। इस कानून को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने कानून रद्द करने से साफ इनकार करते हुए कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। आगामी सुनवाई जैसे भी दोस्तों होगी या जो भी फैसला आएगा उस फैसले को हम आपके सामने रखेंगे और आपको उससे रूबरू करेंगे। इसलिए उस फैसले को जानने के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल सरोवर टाइम्स सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर ले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर, इससे हमें कुछ आर्थिक मदद भी मिलेगी। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। अभी के लिए इजाजत दें। जय हिंद।